औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम यूनिट 3 जिसका नाम था फाइनेंशियल अरिथमेटिक, जो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, ये यूनिट 3 जिसको हमने ख़त्म किया था। लेकिन इसमें जो एक्सरसाइज 3.3 था और इसमें क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें दरअसल में एक मिस्टेक हुआ था। एक दोस्त ने कमेंट में पूछा था कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लें, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को दोबारा चेक किया तो इसमें बिल्कुल एक मिस्टेक हुआ है। तो आज हम इंशाल्लाह इस मिस्टेक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें मिस्टेक कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 जो है वो पेज नंबर 48 पर मौजूद है और इसमें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द प्राइस ऑफ मोबाइल इंक्लूडिंग मार्कअप इज रेस 15,610 इफ मार्कअप रेट इज 7% पर एनम फाइंड अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 2 ईयर्स। तो इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो इसको हम समझेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हम एक पेज नंबर 47 पर जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसकी मदद से हम फिर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 पहले सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके कंसेप्ट को आपने समझना है, फिर इसकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि हरीश ने एक लैपटॉप ख़रीदा है जिसका जो है कैश प्राइस है हमारे पास। कैश प्राइस इस लैपटॉप का क्या है, वो है रेस 10,000। कैश प्राइस को हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहा करती थी। ठीक है, कि एक लैपटॉप है जिसका प्राइस है कैश प्राइस, या हम इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, वो है 10,000। लेकिन वो हरीश जो है उसको इंस्टॉलमेंट पर ख़रीदना चाहते हैं, मतलब वो एक साथ पेमेंट नहीं कर सकता, तो इसको किस्तों में जो है पेमेंट करेंगे, तो इस पर जो इजाफी चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्कअप। तो वो इसको इंस्टॉलमेंट के थ्रू ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, तो मार्कअप रेट हमें दिया गया है कि इस पर जो इजाफी चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो मार्कअप रेट क्या है, ईयरली जो है वो इस पर 7% जो है वो इजाफी चार्जेस देंगे। ठीक है, और वो जो है इसके लिए टाइम पीरियड भी है कि ये जो उसने जो लैपटॉप ख़रीदा है इसका टाइम पीरियड कितना है, वो है 2 ईयर्स के लिए उसने ये लैपटॉप ख़रीदा है। तो इस पर हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस एग्जांपल में मार्कअप प्राइस फाइंड आउट करना है कि ये कितना प्राइस बनता है। 7% जो कि 2 ईयर्स के लिए है, तो ये कितना प्राइस बनता है। तो मार्कअप प्राइस के लिए एक फार्मूला था सिंपल जो हमने पढ़ा था। तो फार्मूला ये था मार्कअप प्राइस के लिए, PRT डिवाइडेड बाय 100। तो अगर हम पी आर और टी की वैल्यू लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास क्या बनता है, मार्कअप प्राइस ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पी को हमने पढ़ा था कि पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या कैश प्राइस क्या है, वो है 10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है, आर का मतलब रेट है, मार्कअप रेट, तो वो है 7 मल्टीप्लाई बाई टाइम, कितने टाइम के लिए है, 2 ईयर, और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल होंगे। अब हम क्या करेंगे, 100 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर आता है 1400। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो मार्कअप प्राइस है वो कितना इजाफी चार्जेस देंगे 2 ईयर्स के लिए, वो 1400 रुपीज़ देंगे। तो इस क्वेश्चन में अब पूछा है कि इसने टोटल कितना पेमेंट किया है। ठीक है, तो टोटल पेमेंट हमसे मांग रही है कि टोटल पेमेंट कितना हुआ है। तो टोटल पेमेंट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये जो कैश प्राइस है, दरअसल में कैश प्राइस प्लस मार्कअप प्राइस, अगर हम कैश प्राइस और मार्कअप प्राइस को ऐड करेंगे तो इससे हम क्या बन जाता है, टोटल पेमेंट बन जाता है। तो कैश प्राइस क्या है, 10,000 है, प्लस मार्कअप प्राइस कितना आता है, 1400। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो इससे बन जाता है 11,400। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने टोटल पेमेंट किया, कितना किया है, 11,400। अब ये जो टोटल पेमेंट बना है 11,400, तो इसमें दरअसल में दो क्वांटिटी मौजूद है। ठीक है, इसमें दरअसल में दो प्राइस मौजूद है, एक कैश प्राइस है
और इसके साथ ऐड हुआ है क्या, मार्कअप। तो टोटल पेमेंट जो आया है इंस्टॉलमेंट पर, ये जो टोटल पेमेंट उसने किया है, तो इसमें कैश प्राइस भी मौजूद है और मार्कअप भी मौजूद है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट किया, मार्कअप प्राइस फाइंड आउट किया। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को मैं किसी और तरीके से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ और तरीके से और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं कि इसमें हम फिर क्या फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब वही एग्जाम्पल है, लेकिन अब मैंने इसको इस तरह लिखा कि अब हमारे पास टोटल पेमेंट कितना है, वो है 11,400। तो टोटल पेमेंट से मतलब ये है कि इसमें कैश प्राइस भी है, कैश प्राइस प्लस मार्कअप मौजूद है, ठीक है। तो टोटल पेमेंट इतना है। मार्कअप रेट क्या है, मार्कअप रेट है 7%, टाइम पीरियड 2 ईयर्स, मार्कअप अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, लेकिन पहले में हमने क्या लिखा था, सिर्फ जो है कैश प्राइस लिखा था, जो कि क्या था, 10,000 था, ठीक है। और इस पर हमने जो मार्कअप कैलकुलेट किया था वो कितना बनता था, 1400 बना था। और जब हम इन दोनों को ऐड किए तो इससे क्या बनता था, 11,400। तो अब इस क्वेश्चन में टोटल पेमेंट है, मार्कअप रेट है, टाइम पीरियड है और मार्कअप अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि मार्कअप जो है, मार्कअप अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला है जो हमने यूज़ किया अभी, वो था P/R/T डिवाइडेड बाय 100। तो यही फार्मूला है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। तो यही फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूला में अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट या कैश प्राइस मौजूद हो, आर और टी मौजूद हो, तो इससे हम मार्कअप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दरअसल में हमारे पास जो है अब कैश प्राइस नहीं है, ठीक है, टोटल पेमेंट है। तो अब हम इसकी मदद से, टोटल पेमेंट की मदद से हम मार्कअप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो इसको समझते हैं, ठीक है। तो मार्कअप वो कितना बनता है, 1400 बनता है। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस तरह लिखेंगे कि एज टोटल अमाउंट जो है, जो टोटल पेमेंट हम करते हैं, टोटल पेमेंट वो बराबर होता है किसका, कैश प्राइस प्लस मार्कअप का। कि अगर हम कैश प्राइस और मार्कअप को ऐड करेंगे तो इससे क्या बनता है, टोटल पेमेंट। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल पेमेंट की वैल्यू हमारे पास है 11,400, लेकिन कैश प्राइस भी नहीं है कि कैश प्राइस कितना है, मार्कअप भी नहीं है, ठीक है। तो अगर इस फार्मूला को देखिए तो यहाँ पर मार्कअप अमाउंट है, यहाँ पर ये है प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब हम इसकी वैल्यू लगाएंगे और इसकी, तो ये दोनों हमारे वैल्यूज हमारे पास मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे कि लेट इस मार्कअप को एक्स की सपोज करेंगे कि मार्कअप कितना है जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मार्कअप अमाउंट। तो मार्कअप अमाउंट हम किसकी सपोज करते हैं, एक्स की, कि वो एक्स है, क्या है, एक्स है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल पेमेंट की वैल्यू हम लगाएंगे, तो वो है 11,400 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, कैश प्राइस जो हमें मालूम नहीं है अब भी, कैश प्राइस, और प्लस मार्कअप की जगह हम एक्स लगाएंगे। तो इसकी जगह हमने एक्स लगाई है, लेकिन यहाँ पर ये कैश प्राइस है या प्रिंसिपल अमाउंट, इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट नहीं है, ठीक है। तो चलो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम इसको या एक्स को यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 11,400 ये प्लस एक्स है, तो यहाँ पर आने से क्या बनेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू कैश प्राइस या प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में मार्कअप की जगह हम x लगाएंगे और कैश प्राइस की जगह हम क्या लगाएंगे, 11,400 माइनस एक्स लगाएंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो मार्कअप अमाउंट, तो मार्कअप की जगह हम क्या लगाएंगे कि मार्कअप, यहाँ पर जो ये फार्मूला है टोटल पेमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस मार्कअप अमाउंट है, ठीक है। तो मार्कअप अमाउंट को हमने x के सपोज किया है, तो इसकी जगह हम लगाएंगे इक्वेशन 1 में पुटिंग इन इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज लगाएंगे। तो मार्कअप अमाउंट की जगह हम लगाएंगे x इज इक्वल टू
पी की जगह हम यही वैल्यू लगाएंगे, पी मतलब कैश प्राइस या प्रिंसिपल अमाउंट, वो है 11,400 माइनस एक्स, और ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई बाय आर की जगह, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेट, वो है 7 मल्टीप्लाई बाय टी, टाइम है 2 टाइम क्या है 2 है, और डिवाइडेड बाय 100 लगाएंगे। ठीक है, अब हम इस 100 को हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स के लिए कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो इक्वेशन बना है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि इस 100 को हम यहाँ लाएंगे, तो यहाँ पर डिवीजन में है और यहाँ पर आने में क्या किस में बनेगा, मल्टीप्लिकेशन, तो 100x बनेगा। और यहाँ पर ये देखिए 11,400 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, सबसे पहले हम 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका क्या आंसर आता है, 7 2 ज़ा 14, 14 मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लिकेशन में है 11,400 माइनस एक्स। ठीक है, अब 100x अपनी जगह और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11,400, तो इससे आंसर आता है 1,59,600। ठीक है, और इस जगह और इसके साथ साथ ये 14x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 14 1 जा 14x बनता है। ठीक है, x यहाँ पर है, x यहाँ पर, तो इस x को हम यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड अगर सेम वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन के उस वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड लाते हैं, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है तो इसको हम इक्वेशन के राइट साइड ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर 1100x अपनी जगह, माइनस 14 को यहाँ हम शिफ्ट करेंगे, तो क्या बनता है, 4 प्लस 14x, और 1,59,600। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 और 14 को हम ऐड करेंगे, तो चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, 100 प्लस 14 114x इज इक्वल टू 1,59,600। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम इक्वेशन के दोनों साइड को, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो दोनों साइड को हम 114 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 114 ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो या हम इसको इस 114 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो किस तरह आएगा, 1,59,600, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है लेकिन यहाँ पर शिफ्ट होने से डिवीजन में आएगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 114 से, तो इससे हमारा आंसर आता है 1,400, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्कअप अमाउंट। जो हमने पहली एक्स को हमने क्या कहा था, मार्कअप अमाउंट, तो हमारे पास मार्कअप अमाउंट कैलकुलेट हो गया, वो है 1400। तो हमने पहले एग्जांपल में हमने पहले समझा था कि मार्कअप अमाउंट हमारे पास क्या आता है, 1400। तो इसके टोटल अमाउंट से हमने क्या फाइंड आउट किया, टोटल पेमेंट से हम मार्कअप अमाउंट इस तरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इसी तरह का है। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ मोबाइल इंक्लूडिंग मार्कअप इज रेस 15,610। एक मोबाइल है जिसका जो है प्राइस क्या है, इसमें मार्कअप भी इंक्लूड है, तो ये जो 15,610 रुपीज़ इसने प्राइस दिया है, तो ये दरअसल में प्राइस ऑफ मोबाइल प्लस इंक्लूडिंग मार्कअप है। ठीक है, तो इसका जो है ये टोटल पेमेंट है, तो हमने मिस्टेक यहाँ पर किया था, इसको हमने टोटल पेमेंट नहीं लिया था, बल्कि हमने इसको क्या कंसीडर किया था, प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि गलत था। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, बल्कि दरअसल में क्या है, टोटल पेमेंट है। इसमें दरअसल में कैश प्राइस भी मौजूद है और प्लस मार्कअप भी मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पेमेंट इतना है, जो जिसको हमने पहले गलत लिखा था, प्रिंसिपल अमाउंट लिखा था, तो वो गलत था। ठीक है, इसका रेट, मार्कअप रेट भी है, वो कितना है, 7% है। ठीक है, मार्कअप रेट है हमारे पास ये। फिर इसके बाद जो है टाइम पीरियड भी है, टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड जो है वो कितना है, वो भी 2 ईयर्स है। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, मार्कअप अमाउंट, कि फाइंड अमाउंट ऑफ मार्कअप जो है वो फाइंड आउट करना है, मार्कअप अमाउंट हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस हम करेंगे, तो हम लिखेंगे नाउ मार्कअप अमाउंट, मार्कअप अमाउंट
तो इसके लिए वही फार्मूला लिखेंगे जो कि है PRT डिवाइडेड बाय 100। लेकिन इस फार्मूला को हम अब यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास P है, P हमारे पास मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एज टोटल पेमेंट बराबर होता है कैश प्राइस प्लस मार्कअप अमाउंट। अगर हम कैश प्राइस और मार्कअप अमाउंट को ऐड करेंगे तो इससे क्या बनता है टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट कितना है इसकी वैल्यू लगाएंगे वो है 15,610 इज इक्वल टू यहाँ पर हम चलो इसको इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास अब मार्कअप अमाउंट भी नहीं है और कैश प्राइस भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस मार्कअप जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसकी जगह लिखेंगे कि लेट मार्कअप अमाउंट वो बराबर है किसी वेरिएबल की जिसको हम नाम देंगे x। ठीक है, वो x के बराबर है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इसमें वैल्यूज लगाएंगे। टोटल पेमेंट कितना है 15,610 इज इक्वल टू कैश प्राइस या प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप अमाउंट कितना है जिसको हमने सपोज किया है x की। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में मार्कअप अमाउंट की जगह हम x लगाएंगे और प्रिंसिपल अमाउंट की जगह हम b वैल्यू लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे इस x को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा 15,610 प्लस x यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा माइनस x इज इक्वल टू कैश प्राइस। ठीक है, इस तरह बनेगा। तो अब हम इस वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमारे पास यही है। तो मार्कअप अमाउंट की जगह हम लगाएंगे x इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट की जगह हम क्या लगाएंगे 15,610 माइनस x और मल्टीप्लाई बाय, ये सारी मल्टीप्लिकेशन में है। रेट क्या है वो है 7 मल्टीप्लाई बाय टाइम b क्या है वो है 2 और डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। ठीक है, 100 को हम यहाँ लाएंगे तो डिवीजन से या मल्टीप्लिकेशन में आएगा 100x इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई बाई 15,610 माइनस x। फिर क्या करेंगे 100x इज इक्वल टू 14 और 14 मल्टीप्लाई बाई 15,610। तो इससे आंसर आता है 2,18,540 माइनस 14 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 14x आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस 14 को इक्वेशन की दोनों साइड x है तो इस x को हम यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ इस जगह को और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100x, तो इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 14 है तो प्लस 14x बनेगा और ये जो है 2,18,540 अपनी जगह। अब इसको हम ऐड करेंगे 100 प्लस 14 तो 114x इज इक्वल टू 2,18,540। इस x को हम अकेला छोड़ेंगे और 114 को यहाँ लाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन में आएगा। ठीक है 114, तो x इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को 2,18,540 को हम डिवाइड करेंगे 114 से तो इससे आंसर आता है 1917.01 जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है x और x क्या है मार्कअप अमाउंट है। ठीक है, मार्कअप अमाउंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने पहले जो है इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ था। अब ये जो है ये मिस्टेक क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स।